नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी के YouTube चैनल पर मैं रौनक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र आएगा, थक कर ना बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। देखो, कोरोना काल में आप सबके पास कोई बड़ी मंजिल नहीं थी, लेकिन केंद्र सरकार ने आपके सामने एक नई मंजिल प्रस्तुत की है। दिल्ली पुलिस आपके लिए एक नई मंजिल है। दिल्ली पुलिस की अधिसूचना 2020 की कल जारी हो चुकी है। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस की जो अधिसूचना जारी हुई है, ये सबके लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसमें जो पद रखे गए हैं वह है 5846। एक अच्छी बात है कि इतने बड़े पदों पर यह भर्ती आई है। 5846 पदों पर आपको पुलिस बनने का मौका मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। और योग्यता है 12वीं पास। ये आप सबके लिए सबसे अच्छी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी रिसेंटली 12वीं क्लास के कई रिजल्ट आए हैं। तो 12वीं क्लास वालों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिनको बेरोजगारी का अभी से डर सता रहा है, जिनको लग रहा है कि हमें जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट नौकरी में जाना है और पुलिस के रूप में देश को क्या देनी है, सेवाएं देनी है, उन सब के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन कितनी है, 12 पास है। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मस्ट जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इसमें आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। गौर कर लेना इस शब्दों को, प्रोसेसिंग वाला नहीं चलेगा, लर्निंग वाला नहीं चलेगा, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना क्या है, ज़रूरी है। अब अगली बात करते हैं उम्र की। तो देखो, इसके लिए जो उम्र रखी गई है वो 18 से 25 साल की जो उम्र है वो तय की गई है। लेकिन अब सवाल उठता है कि कई लोगों को रिलैक्सेशन चाहिए होता है, छूट चाहिए होती है कि उम्र में कितनी छूट है। तो देखिएगा, वैसे तो उम्र 18 से 25 रखी है, लेकिन जो SC और ST कैटेगरी है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उनके लिए उम्र में छूट रहेगी 5 साल तक की। ये जो एज तय है ना, इसमें और 5 साल जुड़ जाएंगे, मान लीजिएगा। OBC जो है उसको एज रिलैक्सेशन या उम्र में छूट 3 वर्ष की मिलेगी। जनरल में जो एक्स सर्विसमैन है, गौर करना, एक्स सर्विसमैन, भूतपूर्व कर्मचारी जो हैं, उनको 3 साल की छूट मिलेगी। OBC एक्स सर्विसमैन को 5 साल की छूट मिलेगी। SC ST एक्स सर्विसमैन को 8 साल की छूट मिलेगी। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पुलिस वगैरह में अगर आप जाते हैं तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से वैसे भी स्वस्थ होने चाहिए। आपके लिए फिजिकल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और उसके लिए स्पोर्ट्स एक महत्वपूर्ण आधार होता है। तो जो भी लोग स्पोर्ट्स कोटे से हैं, अगर वो जनरल या OBC कैटेगरी से हैं, तो उनको एज में 5 साल की छूट मिलेगी। और यदि स्पोर्ट्स कोटे से हैं आप, और अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं, तो आपको एज में 10 साल की क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करें शारीरिक दक्षता, फिजिकल एफिशिएंसी, आप शारीरिक रूप से कितने स्वस्थ हैं। इसके अंतर्गत जो जनरल और OBC मेल हैं, उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, ठीक है। और अगर आप जनरल और OBC की फीमेल हैं, महिला हैं, तो आपकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होना क्या है, आवश्यक है। अगर आप SC ST मेल हैं तो आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। और यदि आप SC ST कैटेगरी की महिला हैं, फीमेल हैं, तो आपके लिए जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर होना क्या है, ज़रूरी है। अब चेस्ट की बात करते हैं, तो बिना सीना फुलाए 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए जनरल और OBC कैटेगरी के लिए, और सीना फुलाए हुए 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए जनरल और OBC के लिए। ये मेल की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? मेल की। बिना सीना फुलाए 81, सीना फुलाए 85 सेंटीमीटर की कौन सी कैटेगरी? जनरल और OBC। SC ST कैटेगरी कुल मिला के मेल के लिए बिना सीना फुलाए 76 सेंटीमीटर और सीना फुलाए 80 सेंटीमीटर। ये होना क्या है, ज़रूरी है। पहली स्लाइड आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो। अगली साइड में भर्ती की आगे क्या प्रोसेस रहेगी, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, वो हम जानेंगे। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब देखिए दूसरी स्लाइड, रिटन एग्जामिनेशन प्रोसेस। इतना अच्छा पैटर्न है, मैं समझाता हूं इसको, आप देखिएगा। सबसे पहले भाग A, ठीक है, इसमें आएगी आपकी रीजनिंग। क्या आएगी? रीजनिंग। आपका तार्किक परीक्षण होगा। इसके अंदर प्रश्नों की संख्या होगी 25। कितनी? 25।
प्रत्येक सवाल के आपको 1 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 1 अंक। तो मार्क्स भी कितने हुए? 25। ठीक है। रीजनिंग आपको नरेंद्र सर बहुत बढ़िया तरीके से करा ही रहे हैं और दिल्ली पुलिस के लिए भी वो आपको कराएंगे। आप इस क्षेत्र में अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके बाद भाग बी, महत्वपूर्ण भाग आ गया है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज जीके, इसमें इंडिया का पूरा जीके समाहित हो चुका है, जो हम पढ़ते हैं जनरली हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड अदर। जनरल नॉलेज का मतलब ये होता है आपके आसपास का जो भी सामान्य ज्ञान है वो पेपर में आ सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंग जो लिखा है करंट अफेयर्स, दोस्तों मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि करंट अफेयर्स की वैसे भी आजकल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती जा रही है। हर भर्ती में करंट अफेयर्स का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। और पिछला जो दिल्ली पुलिस हुआ था ना, उसमें इन 50 सवालों में देखो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के मिलाए कितने सवाल आएंगे? 50। लेकिन पिछली बार जो 50 सवाल आए उनमें से लगभग 30 सवाल ऐसे थे जो पूरे के पूरे करंट पर बेस्ड थे। किस पर थे? करंट पर आधारित थे। तो करंट अफेयर का आपके बहुत बड़ा क्या रहेगा? रोल रहेगा। और उसके लिए भी जो गोल स्टडी की टीम है वो तैयार है। करंट अफेयर्स तो मैं कराता ही हूँ, ठीक है ना, और आज तक का रिकॉर्ड रहा है, करंट से बाहर जाता भी नहीं है। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर पार्ट बी में 50 सवाल है। प्रत्येक सवाल का 1 अंक, मतलब कितने नंबर? 50 नंबर। नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी भी भाग में, ठीक है ना। अब आता है भाग सी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, संख्यात्मक दक्षता, यानी कि मैथ्स, गणित, ठीक है ना। इसके हैं भैया 15 सवाल। कितने सवाल? 15। और प्रत्येक सवाल का 1 अंक, मतलब 15 अंक। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नरेंद्र सर आपको बढ़िया अच्छी तरीके से गणित आसान भाषा में समझाएंगे। पार्ट डी, कंप्यूटर फंडामेंटल, यानी कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, विशेषकर राजस्थान पुलिस और पटवारी वालों, कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर, उसकी तैयारी तो आप पुलिस और पटवारी के लिए वैसे ही कर रहे हो, तो दिल्ली पुलिस में भी काम आ जाएगी वो तैयारी तो कंप्यूटर की। और ऑनलाइन यहाँ भी पढ़ाया जाएगा कंप्यूटर आपको, ठीक है ना, बढ़िया आसान तरीके से, ठीक है ना। तो कंप्यूटर फंडामेंटल के भी भैया 10 सवाल है। कितने सवाल है? 10। और नंबर कितने होंगे? 10। नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी नहीं है। तो 25 और 50 75, 15 85, सॉरी 90, और 10 कितने हो जाएंगे? 100। टोटल 100 सवाल आएंगे आपके पास। कितने सवाल आएंगे? 100। और 100 के 100 सवालों के मार्क्स भी कितने होंगे? 100 होंगे। और सबसे बड़ी बात, अब टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा? पेपर कितने घंटे का है? तो पेपर 90 मिनट का भैया, 1.5 घंटे का पेपर रहेगा। 90 मिनट में आपको कितने सवाल करने हैं? 100 सवाल करने हैं। किसी भी पार्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी 100 सवाल 1 नंबर के हैं। 4 पार्टों के आधार पर आपका जो है सिलेबस क्या होगा? डिवाइड होगा। तो ये हमने रिटन एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में भी जान लिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, चूकिएगा मत। बहुत अच्छी भर्ती है, बहुत अच्छा परीक्षा पैटर्न है, कोई ज़्यादा लोड भी नहीं है, सिलेबस भी छोटा है और आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। योग्यता वगैरह मैंने आपको पिछले स्लाइड में समझा दी है। अब सबसे बड़ी बात मैंने अभी कही थी कि रीजनिंग की क्लासेस तो अभी जारी है ही। नरेंद्र सर आपको लगातार रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और उसके काफ़ी सारे वीडियो वो अपलोड भी कर चुके हैं। आपको क्या करना है? देखो दोस्तों, गोल स्टडी के चैनल पर आपको जाना है और जब आप उस चैनल को सब्सक्राइब करोगे उसके बाद ऊपर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन भी आता है। उस प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जब आप जाओगे तो वहाँ हर सब्जेक्ट की, हर टीचर की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे नरेंद्र सर के, वो नरेंद्र सर द्वारा भाग ए तैयार हो जाएगा आपका। भाग बी में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आएगा। अब सीधी सी बात है कि इंडिया लेवल की भर्ती है तो इंडिया का ही जीके आएगा। अब इंडिया का जीके आएगा तो उस जीके में मैं भी अपनी भागीदारी दूंगा, मैं भी कुछ पढ़ाऊंगा। उसके अलावा पॉलिटी के लिए शंभू बना सर भी पढ़ाएंगे, सुरेश सर भी आपको पढ़ाएंगे। इस प्रकार से 4-5 टीचर्स के द्वारा इंडिया का जीके आपका तैयार करवाया जाएगा। और करंट अफेयर्स तो मैं लेकर आ ही रहा हूँ जल्द ही, ठीक है। और देख लो, ज्योग्राफी की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। सेंट्रल लेवल की जो भर्तियां है ना, उनमें ज्योग्राफी का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, देखो, ठीक है ना। और उसके लिए आपको राकेश भादु सर जो हैं वो इंडिया जीके की ज्योग्राफी जो है आपको वो कराएंगे। यानी सीधी सी बात है, जनरल नॉलेज के लिए कम से कम 5 टीचर अवेलेबल है हर सब्जेक्ट के। और करंट अफेयर्स के लिए भी मैं हुई, ठीक है ना। तो ये 50 नंबर का पार्ट वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये भी आपका तैयार हो जाएगा। भाग सी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, गणित, इसके लिए हाल ही में वीडियो स्टार्ट कर दिया नरेंद्र सर ने, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा आप। तो 15 सवाल इससे हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल के लिए एक बहुत अच्छे टीचर शीघ्र आपके सामने आने वाले हैं। कम समय में अच्छे तरीके से आपको कंप्यूटर भी क्या करवा दिया जाएगा,
तैयार करवा दिया जाएगा। कुल मिला के सीधी सी बात है कि हर सब्जेक्ट का हर पोर्शन आपका तैयार होगा। यहाँ तक कि इकोनॉमिक्स के भी कोई सवाल आएंगे तो उसको भले मैं देख लूँगा, लेकिन आपका सारा सिलेबस ढंग से निःशुल्क रूप से कराया जाएगा। आप बस तैयारी को जारी रखो। और वो जो मैंने लाइन आपको बोली थी कि मंजिल भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा, मंजिल तो दिख गई है, मज़ा तभी आएगा जब आप क्या करोगे, तैयारी करोगे। तो उम्मीद करता हूँ बहुत आसान शब्दों में आपको ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है, जो पूरा का पूरा मैंने आपको समझाया है, ये समझ में आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए कर देना, देखो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आता है ना, वो इंग्लिश में आता है। किस में आता है? इंग्लिश में। और हम वैसे भी ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, तो अधिकांश लोग इंग्लिश को ढंग से समझ नहीं पाते। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाके में जो बच्चे बैठ करके तैयारी कर रहे हैं, उनको आसानी से भर्ती का प्रोसेस समझ में आ सके, इसलिए मैंने इतने इजी वे में आपको बताया। तो आपको हेल्प ये करनी है कि अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है, ताकि हम जागरूकता को क्या कर सके, फैला सके। और जिस किसी का भी सपना है प्रशासन में जाना, पुलिस प्रशासन में जाना और देश की जो रक्षा करना है, देखो देश की रक्षा बॉर्डर पर रह के सैनिक करते हैं, और अंदर जो रह करके आंतरिक सुरक्षा करते हैं वो कौन करते हैं? पुलिस करते हैं। आज कोरोना काल में भी जो पुलिस प्रशासन है उसका कितना बड़ा रोल रहा है। तो अपन देश निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की आप तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इतने अच्छे तरीके से आपको अध्यापन करवाया जाएगा। और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब और लाइक तो करना ही है। थैंक यू। इसके अलावा अगले वीडियो में हम आपको सिलेबस के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे कि किस में क्या पढ़ना चाहिए और किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है। धन्यवाद।